देखिए, इससे हास्यास्पद कोई बयान हो ही नहीं सकता है एक पुलिस कप्तान का कि उन्होंने कह दिया कि जो पत्रकार आईपीआरडी में सूचीबद्ध नहीं है वह फर्जी है। सबसे पहली बात कि पुलिस कप्तान का दायित्व होता है उस क्षेत्र की, उस ज़िले की कानून व्यवस्था को बनाना, और उनका ध्यान उस ओर होना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर सरकार द्वारा जारी एक तुगलकी फरमान के आलोक में पत्रकारों को, जो अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन करने के लिए इस चिलचिलाती धूप में 2 चक्का वाहनों से घूमते हैं और पूरे राज्य से समाचारों का संकलन करते हैं और उससे प्रदेश की जनता को अवगत कराते हैं, वैसे पत्रकारों को सिर्फ इस आधार पर फर्जी बता देना कि उनका निबंधन, जो कि एक्चुअल में निबंधन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ सूचीबद्ध किया जाता है पत्रकारों को। मैं आपको बताऊं, निबंधन की कोई प्रक्रिया ऐसी है नहीं, कोई गाइडलाइन ऐसा है नहीं। जो सूचीबद्ध नहीं है वह फर्जी है। इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। और यह सारा कुछ हो रहा है सरकार के संरक्षण में। जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में आज न्याय व्यवस्था कटघरे में है, पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। आज युवा सड़कों पर हैं, नियोजन नीति सरकार लागू नहीं कर पाई है, और सरकार पर यह आरोप है कि बड़े माइनिंग घोटाले, बड़े भूमि घोटाले और पता नहीं और कितने भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी हुई यह सरकार क्या कर रही है। पत्रकारों की स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाने का, प्रश्न चिन्ह लगाने का जो काम किया है, यह एक बहुत बड़ी भूल हेमंत सोरेन जी की सरकार ने की है। और इसका आने वाले समय में इस तुगलकी सरकार को भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। प्रदेश की जनता यह देख रही है। पत्रकारों के बीच इस मुद्दे पर बड़ा रोष है और हेमंत सोरेन जी को इसका जवाब देना मुश्किल होगा, ऐसा हमारा मानना है। जैसा आपने कहा कि अतीक अहमद की हत्या हुई, लोकतंत्र में एक हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी पार्टी और मैं खुद इसकी निंदा करता हूं। लेकिन एक और हत्या की तरफ मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो शायद मुख्यमंत्री जी इन ऊहापोह की स्थिति में भूल गए होंगे कि जब राजीव गांधी जी की, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे देश की, उनकी हत्या हुई थी, उस हत्या में भी जो आरोप लगा था कि पत्रकार की वेशभूषा में उस समय वहां पर आतंकवादी आए और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, जो आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ी घटना है। उस ऐसे समय में क्या उसके बाद से सभी पत्रकारों को बैन कर दिया गया? मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है, और ऐसा इसलिए किया गया है कि जो प्रदेश की स्थिति है, जो प्रदेश में लूट मची हुई है और ऐसी हास्यास्पद स्थिति जिसको भारतीय राजनीति ने आज तक देखा ही नहीं है। क्या कि आम आदमी पार्टी हमेशा एक स्वतंत्र पत्रकारिता की हिमायती रही है, और मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन जिस निर्भीकता से आप जैसे पत्रकार और तमाम पत्रकार प्रदेश में कर रहे हैं, और जिस प्रकार से एक क्रिटिकल वॉइस के तौर पर आपने सरकार के कुकृत्यों को राज्य के सामने रखा है, आपको बिल्कुल बेखौफ होकर पत्रकारिता करने की जरूरत है। और 31 तारीख को आम आदमी पार्टी राजभवन के समक्ष एक बड़ा धरना कार्यक्रम कर रही है, जिसमें राज्य के विभिन्न मुद्दों के साथ इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए हम महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें इस मुद्दे को प्रमुखता से रखेंगे। आप सबों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि उस दिन आप उस कार्यक्रम में आएं और अपने पार्टी के मंच से हम राज्यपाल महोदय से यह आग्रह करेंगे, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका रहा है कि जो सरकारें ऐसा निर्णय लेती हैं जिससे कि शायद वहां के राज्यपाल सहमत नहीं होते हैं, उनको वो अपने वीटो पावर से रोकते हैं। हमारी सरकार के कई काम को दिल्ली में वहां के एलजी महोदय के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने का प्रयास किया। मैं यहां के महामहिम जी से भी आग्रह करूंगा कि पत्रकारों के प्रति जो दमनकारी कार्रवाई इस तुगलकी सरकार ने किया है, 31 तारीख को आम आदमी पार्टी के बड़े नेतागण इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपेंगे, और राज्यपाल जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आप सरकार को विवश करेंगे कि तत्काल प्रभाव से विशेष शाखा के इस पत्र को वापस लेते हुए आप जैसे स्वतंत्र पत्रकारों को काम करने की इस प्रदेश में आजादी दी जाए, ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में यहां का प्रेस मजबूत हो सके। व्यवस्था सरकार बनाती है जैसे लोग सलाखों के पीछे है। यह है झारखंड की स्थिति। क्या कर दिया हेमंत सोरेन जी आपने? क्या इसी मुद्दे पर आपने झारखंड अलग किया था और आदिवासी और आदिवासियत की बात करके सरकार बनाई थी? पत्रकारों को फर्जी बताते हैं। वैसे पत्रकार जो दिन रात एक करके प्रदेश के समाचारों का संकलन करके न्याय व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाने में अपना योगदान देते हैं, वैसे पत्रकारों को फर्जी बोलना, प्रदेश के अन्य मुद्दों से ध्यान हटाते हुए
आज हजारीबाग के पुलिस कप्तान महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि हजारीबाग एक सर्वे रिपोर्ट आया था जिसमें प्रदेश में सबसे ज़्यादा अवैध बालू का उठाव हो, अवैध खनन हो, एनटीपीसी जैसे सरकारी उपक्रमों के माध्यम से जहां पर अवैध खनन के मामले हैं, जहां के विधायकों पर गंभीर आरोप हैं, मैं बिना नाम लिए हुए कहना चाहता हूं, वैसे क्षेत्र में पुलिस कप्तान महोदय जिनका ध्यान होना चाहिए था वहां की विधि व्यवस्था पर, वो क्या कर रहे हैं? पत्रकारों का निबंधन चेक कर रहे हैं। इस सरकार में प्रदेश की ऐसी स्थिति है जो भारतीय राजनीति में आज तक शायद ही किसी प्रदेश की हुई होगी, और ऐसी स्थिति में सरकार का इस तरीके का तुगलकी फरमान जारी करना, आम आदमी पार्टी झारखंड प्रदेश इस सरकार के इस कदम की और पत्रकारों पर हो रहे इस दमनकारी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा